एक छोटी सी बच्ची ने अनजाने में अपनी माँ की तस्वीर पत्थर पर चिपकी देखी। उसे समझ नहीं आया कि वह जगह कब्रिस्तान है। उसने सोचा कोई शरारत कर गया होगा। उसने तस्वीर उतारी और प्यार से बोली, माँ को दूंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। वहीं पास में एक जेड की लटकन भी रखी थी। बच्ची ने उसे भी उठा लिया। उसे लगा शायद यह भी उसकी माँ की चीज है जिसे कोई यहाँ भूल गया। उसी समय शहर के सबसे बड़े उद्योगपति अपनी दिवंगत पत्नी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि तस्वीर और लटकन गायब है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 3 मिनट में पता लगाओ किसने हिम्मत की। उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। स्क्रीन पर वही छोटी बच्ची दिखाई दी। पता निकालो इसका। कुछ ही देर में उद्योगपति अपनी गाड़ी से बच्ची के घर के सामने थे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सामान वापस दो। बच्ची डर गई मगर पीछे नहीं हटी। ये मेरी माँ की चीज है, मैं इसे माँ को बचाने के लिए लाई हूँ। उद्योगपति और भड़क गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चोरी सिखाई है? बच्ची रोते हुए बोली, मैं चोर नहीं हूँ, मैं भाग भी नहीं रही, ये सच में मेरी माँ की चीज है। उद्योगपति के लोग चिल्लाए, तूने हमारे मालिक की चीज चुराई और ऊपर से पैसे मांग रही है, हिम्मत कैसे हुई? बच्ची कांपते हुए बोली, अगर आप लोग पैसे दे दो तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। तभी सहायक ने धीरे से कहा, सर आप एक बड़े सार्वजनिक व्यक्ति हैं, बात बढ़े उससे पहले संभाल लीजिए। उधर शहर के सभी अस्पतालों ने बच्ची की माँ का इलाज करने से मना कर दिया था। कारण साफ था, तुमने श्याओ साहब को नाराज किया है। पूरे शहर में कोई तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। बच्ची डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर रोती रही, मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, अगर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगी। आखिर एक डॉक्टर बोला, अगर श्याओ साहब खुद माफी का पत्र दे दें तो हम इलाज करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटा। एक मासूम के लिए यह समय पहाड़ जैसा था। वह दौड़ती हुई फिर उद्योगपति के पास पहुंची। आंखों में आंसू थे। अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी सिसकियां सुनकर उद्योगपति का दिल पहली बार कांपा। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ गई। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलाओ, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं इलाज कराऊंगा। वे बच्ची के घर पहुंचे। अंदर एक कमजोर, सांसों के सहारे जूझती औरत पड़ी थी। कमरे में दवाई की गंध और गरीबी की खामोशी थी। उद्योगपति कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में गुस्से की जगह पछतावा था। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, अभी अस्पताल। बच्ची की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही ठंडी आवाज आई, माफ कीजिए, आधा घंटा खत्म हो चुका है। बच्ची चीख पड़ी, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। उद्योगपति ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, अब इलाज शुरू करो। इस बार किसी ने मना नहीं किया। मशीनें चलीं, डॉक्टर दौड़े और उस रात एक बात साफ हो गई, कभी कभी सबसे बड़ी गलती चोरी नहीं होती, बल्कि बिना सच जाने फैसला कर लेना होता है। एक छोटी बच्ची की मासूमियत ने एक कठोर दिल को बदल दिया।